आज जो आप लोग का जो क्या स्टार्ट होने वाला है, बायोलॉजी, ठीक है ना, जिसमें पहला चैप्टर का क्या नाम है आपका क्या नाम है, जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम होता क्या है, हम लोग उसके बारे में क्या करेंगे, जानकारी करेंगे। अब जैव प्रक्रम में इसमें कौन कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है, तो इसमें टॉपिक पढ़ना है सबसे कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पौधा में पोषण किस प्रकार का होता है और मनुष्य में पोषण किस प्रकार का होता है। अब मनुष्य का क्या है, आहार नाल के बारे में हम लोग इसमें क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। इस चैप्टर में हमको जो भी पढ़ना है हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, एक एक पॉइंट पढ़ के पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपका जो है समझिएगा, ये जो आज आप लोग का जो जीव विज्ञान स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले समझिए कि जीव विज्ञान है क्या, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो कहता है कि जीव विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, बायोलॉजी। जीव विज्ञान किसे कहते हैं, कहता है विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव से संबंधित। अब सजीव में तो क्या, सजीव किसको कहते हैं, अब यहां पर एक वर्ड आया क्या आपका, सजीव। देखिए इस पृथ्वी पर दो प्रकार के वस्तु हैं, किसके आधार पर, जीवन के आधार पर, यानी किसमें जीवन है और किसमें जीवन नहीं है। ऐसे तो हम लोग प्रकाश के आधार पर पढ़े हैं, अवस्था के आधार पर पढ़े हैं पदार्थ को, अवस्था के आधार पर कितने प्रकार पढ़े हैं, 3 प्रकार का, ठोस, द्रव और गैस। फिर प्रकाश के आधार पर पढ़े हैं पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग प्रकाश किसमें से उत्सर्जन होता, उत्सर्जन, प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर हम लोग 2 प्रकार के वस्तु पदार्थ के पढ़े हैं, कौन कौन, एक प्रदीप्त तो दूसरा क्या, अप्रदीप्त। तो उसी प्रकार जिसमें क्या जीवन है या नहीं है, तो उसके आधार पर पदार्थ को कितने भागों में, 2 भागों में। हम भी पदार्थ है, आप भी पदार्थ हैं। अब यहां पर आया क्या, एक वर्ड सजीव। तो यानी सजीव किसको कहते हैं कि जिस पदार्थ में या जिस जीव में श्वसन की क्रिया होती है, जिसमें श्वसन की क्रिया होती है, वह सारा का सारा क्या है, सजीव है, ठीक है। तो इस पृथ्वी पर आप देख लीजिए कि कौन सजीव है, कौन निर्जीव है। निर्जीव का मतलब क्या, कि जिसमें श्वसन की क्रिया नहीं होती है, जैसे बेंच, टेबल, कुर्सी, हाँ पंखा, इसमें श्वसन की क्रिया होती है, सांस लेता है और छोड़ता है, नहीं। बस, ट्रक क्या सांस लेता है छोड़ता है, नहीं। तो जिसमें श्वसन की क्रिया नहीं होती है उसको क्या कहते हैं बच्चों, निर्जीव कहते हैं। और सजीव का मतलब क्या है, कि जिसमें श्वसन की क्रिया होती है, अर्थात गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। जैसे हम लोग इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है या पादप है, पादप का मतलब क्या, पेड़ पौधा है, तो वो भी क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। लेकिन जीव जंतु में क्या है ना, कि ये केवल क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है। लेकिन पादप में दोनों गुण होता है, ऑक्सीजन लेने का, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का, कार्बन डाइऑक्साइड लेने का और ऑक्सीजन छोड़ने का। लेकिन जीव जंतु में केवल एक ही गुण होता है, और वह गुण क्या होता है, कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, छोड़ना। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण नहीं कर सकते, या कोई भी इस पृथ्वी पर जीव जंतु है वह कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सकता है, ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा तो उसकी मृत्यु क्या हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी, ठीक है। तो उसी में क्या कहता है कि जीव विज्ञान का समझिए, कहता है कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान हम लोग को कितना प्रकार से पढ़ना है, विज्ञान के कितने भागों में बांटा गया है, 2। एक कौन, एक भौतिक विज्ञान और दूसरा क्या है, जीव विज्ञान। ऐसे तो बहुत सारा उसको पार्ट बाय पार्ट करके क्या किया है, बांटा गया है। लेकिन मुख्य रूप से विज्ञान को कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन, एक है भौतिक विज्ञान जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, और भौतिक विज्ञान भी 2 भागों में बढ़ता है, एक भौतिक और एक रासायनिक, एक भौतिकी और दूसरा क्या, रासायनिक। यहां पर हम लोग को पढ़ना है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव से संबंधित, सजीव से संबंधित क्या करना पड़ता है, हाँ, संबंधित ज्ञान को क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है। कहता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव से संबंधित के बारे में हम लोग क्या करते हैं,
जानकारी प्राप्त करके अपने ज्ञान को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। उस विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। अब जीव विज्ञान को बच्चों कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन कौन, एक है प्राणी या जंतु विज्ञान और दूसरा क्या है, वनस्पति। प्राणी या जंतु विज्ञान को क्या कहते हैं, जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान को क्या कहा जाता है, बॉटनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बॉटनी। तो अब यहां से देखिए, प्राणी नाम ही है प्राणी या जंतु, नाम ही क्या आपका, प्राणी या जंतु। तो प्राणी का मतलब क्या, प्राणी या जंतु का मतलब क्या, कैसे हम पहचानेंगे ये प्राणी है या जंतु है। तो प्राणी और जंतु में क्या अंतर है, ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, पहला। दूसरा, उसका क्या पहचान है कि कुछ ना कुछ उसकी अपनी आवाज होती है। देखिए ना, इस पृथ्वी पर जितने भी जंतु हैं, क्या उनका अपना अपना आवाज है या नहीं है। कुत्ता का अलग आवाज है, मनुष्य का अलग आवाज है, भैंस का अलग आवाज है, गाय का अलग है, शेर का अलग है, हिरण का अलग है कि नहीं, कौवा का अलग है, मैना का अलग है, कबूतर का अलग है, मोर का अलग है कि नहीं है। जितने भी ये जीव जंतु है, सभी में श्वसन की क्रिया होती है, यानी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और उनकी आवाजें भी अलग होती है, उनकी बनावट भी अलग होती है, उनकी संरचना भी अलग होती है, उनका भोजन भी क्या होता है, अलग होता है। कि सभी एक ही प्रकार के खाते हैं, है संभव नहीं ना। तो इसलिए यहां पर आकर नाम ही है क्या, प्राणी या जंतु। तो प्राणी और जो जंतु होता है ना बच्चों, वह स्वयं अपना भोजन नहीं बनाता। ये भी आपको अंतर ढूंढना पड़ेगा। कि कह तो दिया कि प्राणी और क्या, जंतु। तो प्राणी जंतु का मतलब क्या, कि प्राणी जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, यानी वो किसी न किसी दूसरे पर क्या होता है, निर्भर होता है। जबकि दूसरा क्या है, वनस्पति विज्ञान, इसमें केवल और केवल पेड़ पौधा से संबंधित हमको क्या करना रहता है, पढ़ना रहता है। और पेड़ पौधा हम लोगों के जीवन के लिए, इस पृथ्वी पर जीवन के लिए, इस पृथ्वी पर कैसे जीवन रह सके, उसके लिए क्या है, बहुत ही लाभदायक है या आवश्यकता है। यदि पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो क्या इस पृथ्वी पर क्या जीव जंतु जीवित रह सकता है, नहीं रह सकता। इसका कहने का मतलब क्या, कि ये जो वनस्पति है, वनस्पति का मतलब क्या, कि पेड़ पौधा है या पादप कहिए, ये आपके जीवन का क्या है, एक अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग का मतलब क्या, आप इसको अलग करके नहीं रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जब तक आप ऑक्सीजन नहीं देगा तब तक आप इस पृथ्वी पर जी नहीं सकते हैं। जल के बिना तो रह सकते हैं, आधा घंटा रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन यदि 1 सेकंड 5 सेकंड तक तो हम लोग नाक को क्या करते हैं, बंद करके क्या करते हैं, थोड़ा देर के। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, मेरा अंदर क्या होता है, दम फूलने लगता है। यानी क्या, हमें क्या चीज की जरूरत होने लगती है, ऑक्सीजन की जरूरत होने लगती है। इसलिए ये हमारे जीवन का क्या है, एक अभिन्न अंग है। इसलिए हमें इसे क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक लगाना चाहिए। लेकिन क्या है, मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस पेड़ पौधा को क्या करता है, कटाई कर रहा है, जिसका प्रभाव आज हमारे वायुमंडल में क्या है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, आज वायुमंडल का टेम्परेचर क्यों बढ़ गया है, मुख्य रीजन क्या है, इसका मुख्य रीजन यही है, वनस्पति यानी पेड़ पौधा का क्या करना, कटाई करना। ठीक है ना। तो हम समझ गए कि जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक है आपका कौन, जीव प्राणी या जंतु विज्ञान, और दूसरा क्या है, वनस्पति विज्ञान। तो प्राणी और जंतु में हम लोग मनुष्य या जीव जंतु या पक्षी के बारे में अध्ययन करते हैं, या जलीय जीव में मछली है तो जलीय जीव, या उभयचर जीव, या पृथ्वी पर जीव, या जो आकाश में या जो पेड़ पौधा पर रहता है, उन सभी जीवों का क्या करते हैं हम लोग, अध्ययन करते हैं। किसमें, प्राणी या जंतु विज्ञान में। जबकि पेड़ पौधा से संबंधित हम लोग किसमें अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान में। तो आपसे कोई पूछेगा कि बताओ बच्चों कि प्राणी या जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, तो यहां से हम लोग परिभाषा नहीं बना सकते हैं। क्या बोलेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु से संबंधित ज्ञान को क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्राणी या जंतु विज्ञान। अब पूछेगा कि वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
पेड़ पौधों से संबंधित ज्ञान को क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। अब देखिए कहिएगा कि सर पेड़ पौधा से संबंधित हम ज्ञान को क्यों अर्जित करते हैं, तो आप तो बच्चों जानते हैं ना कि पेड़ पौधा से बहुत सारे ऐसे दवाई का निर्माण होता है, हाँ, जो हमारे जीवन के लिए क्या है, अमूल्य है। एक हम लोग के घर में है क्या, सिंपल में क्या है, नहीं है, सबसे सिंपल में क्या है, जो हम लोग का हिंदू धर्म में लगाया जाता है, तुलसी का पौधा। अब तुलसी से जो रस निकलता है, समझिए, तुलसी से जो रस निकलता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कफ सिरप को बनाने में। कफ सिरप पीते हैं ना, सर्दी खांसी होता है तो कफ सिरप पीते कि नहीं, तो उसमें भी तुलसी का क्या दिया जाता है, काढ़ा बना करके दिया जाता है। जो भी रासायनिक विधि करके फैक्ट्री में बनाता है, लेकिन उसमें क्या रहता है, तुलसी का कुछ ना कुछ अंश रहता है। यह है कि नहीं है। कैंसर में, हाँ, कैंसर में भी आता है, मान के चलिए दवाई जो बनता है उसमें भी आपको क्या, पौधा का उपयोग किया जाता है। ये सब क्या है ना कि पौधा और जीव जंतु आपस में क्या है, वायुमंडल का क्या है, संरचनात्मक रूप है, जो एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। क्यों, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तभी वो क्या होगा, पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड क्या ग्रहण करेगा, और वो ऑक्सीजन छोड़ेगा तभी हम क्या करेंगे, हाँ, ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे। आगे है, इसी का देखिए परिभाषा है कि प्राणी या जंतु विज्ञान, कहता कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु से संबंधित ज्ञान को क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है। कहता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु से संबंधित ज्ञान को क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। अभी तो यही हम लोग पढ़ के निकले ना, अब उसी को यहाँ पर क्या किया है, परिभाषित कर दिया गया। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली आदि, मान के चलिए और भी नाम लिखिए, मान के चलिए कौआ है ना, कबूतर, हाँ, हिरण, बाघ, हाँ, मैना, तोता, तोता मैना की कहानी, मतलब क्या कि जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर है उन सभी का जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, जंतु या प्राणी विज्ञान कहते हैं। क्लियर है। दूसरा है आपका क्या, वनस्पति विज्ञान। दूसरा क्या आपका, कहता कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधा से संबंधित, किससे संबंधित, पेड़ पौधा से संबंधित ज्ञान को क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है। हर हमेशा पेड़ के बारे में शोध होता है, खोज किया जाता है कि किस पौधा से किस प्रकार का, हाँ, दवाई बनाया जा सके, किस पौधा से किस प्रकार का वस्तु का निर्माण किया जा सके। तो उसमें भी क्या होते रहता है, खोज होते रहता है। नए नए पौधा का, जैसे आप देखते हैं कि पीला कलर का गुलाब, लाल कलर का गुलाब तो आता है, उजला कलर का गुलाब आता है, काला कलर का भी गुलाब आता है, हाँ। तो पेड़ पौधा पर भी क्या किया जाता है, शोधन किया जाता है। आज जो हम लोग के यहाँ पहले क्या जसवा धान उपजता था, हाँ, धान की बता रहे हैं, आज जसवा का कहीं नाम भी नहीं है। आज चलता है BB11, हाँ, कांची मंसूरी, देसी मंसूरी, हाँ, बंगाली मंसूरी, ये सब पहले कोई मंसूरी नहीं था, हाँ, ये सब कोई नहीं था। अब जो नया नया पौधा का क्या किया जाता है, पौधा पर शोध किया जाता है। क्यों, इसका मुख्य रीजन है कि आपकी जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जनसंख्या जब आपका बढ़ेगा तो भोजन की भी आवश्यकता क्या होगी, बढ़ेगी। और पहले ये जो जसवा धान सब था ना बच्चों, एक कट्ठा में 20 किलो धान उपज जाता था ना, किसान बहुत खुशहाल हो जाता था, बहुत खुशी हो जाते थे किसान लोग कि आज, हाँ, हमको फसल 20 किलो हुआ है एक कट्ठा में। और वर्तमान समय में ये जो BB11 है, या हाँ, और कौन सा साइठी, कौन सा धान अभी, हाँ, आ रहा है ना मार्केट में, तो ये जो धान है ये एक कट्ठा में 3 मन 4 मन धान उपजता है। 3 मन का मतलब क्या, 1 मन बराबर कितना,
1 मन बराबर कितना 40 केजी बच्चों। अब 3 मन उपज गया तो 300 के कितना 4 ते 120 केजी, यानी 1 कुंटल 20 केजी। और उस समय क्या उपजता था 20 केजी। तो अभी 1 किलो 20 केजी। अब पहले क्या होता था बच्चों, इसका कितना कितना गुना अधिक, 6 गुना, क्योंकि आबादी बढ़ रही है ना बच्चों, जनसंख्या बढ़ रही है। तो प्रत्येक व्यक्ति को सरकार का यह दायित्व है कि हमारे देश के अंतर्गत जो भी व्यक्ति है उसको क्या भूखा न रहे। इसलिए देखते हैं ना, राशन दे रहा है ना, राशन क्यों दे रहा है, सबको थोड़ी राशन दे रहा है। जो बीपीएल में है, यानी रेखा से जो भी नीचे का लोग है, उन सभी को क्या किया जाता है, सरकार के तरफ से राशन दिया जाता है। क्यों कि कोई भी गरीब व्यक्ति क्या हो, भूखा न रह सके, इसीलिए ना दिया जाता है। तो सरकार उपज को बढ़ाने के लिए नए नए शोध का क्या किया जाता है, काम किया जाता है। तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के अनुसंधान केंद्र है, जहां पर नए नए क्या किया जाता है, शोध किया जाता है, जिससे फसल क्या हो, उन्नत किस्म का फसल उपजे और लागत कम हो और फसल क्या हो, ज्यादा हो। लागत क्या, किसान को क्या हो, कम लगे और फसल की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो सके। इसलिए क्या, हमेशा वनस्पति विज्ञान में नए 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 शोध होते रहता है। आज हम ही लोग आम खाते हैं, विभिन्न प्रकार के आम, केला खाते हैं, विभिन्न प्रकार के केला नहीं खाते हैं, सेब, विभिन्न प्रकार का सेब ही होता है। इसलिए अनारस, अनानास, विभिन्न प्रकार के फल में भी, हाँ, तो अब जो किसके अंतर्गत होता है, इसी वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत क्या किया जाता है, शोध किया जाता है। तो हमारे भारत देश में भी शोध खाना है, हाँ, जहां पर क्या पेड़ पौधा से संबंधित जानकारी को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, फिर उस पर क्या किया जाता है, शोध किया जाता है। कोई दिक्कत है नहीं, चलिए आगे। अब है आपका जो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, जैव प्रक्रम, और उसमें क्या है, पोषण। जैव प्रक्रम बच्चों समझिएगा कि जैव, ये जो आपका जैव प्रक्रम है और ये जो पोषण शब्द है, ये है क्या, जैव प्रक्रम होता क्या है। पहले चैप्टर का जो नाम दिया गया है उसका मीनिंग होगा ना कि जैव प्रक्रम है क्या। तो समझिएगा, तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण, अब अनुरक्षण में क्या क्या, पोषण और सुरक्षा। अभी जैसे हम लोगों को माँ बाप क्या करते हैं, जन्म देते हैं, और हमारे माँ बाप हमें क्या करते हैं, भोजन भी देते हैं और हमें रक्षा भी करते हैं। पढ़ाना लिखाना तो एक सेकेंडरी चीज हुआ, सबसे पहले तो जन्म देना हुआ माँ बाप का, और दूसरा क्या कि आपका भरण पोषण करते हैं और साथ ही साथ वो दूसरों से आपको क्या करते हैं, सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। यही होता है ना, है कि नहीं है। तो ये किसके अंतर्गत होता है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत होता है। यानी क्या, संतान का जनन होना, जनन के बाद उसका क्या, भरण पोषण होना, अब भरण पोषण होने के बाद क्या, उसका सुरक्षा भी करना। नहीं करते हैं, आज हम लोग एक कोई पौधा लगाते हैं, तो उस पौधा को लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको घेरते हैं। क्यों कि कोई आकर के मवेशी इसको क्या चर न जाए, खा न ले। हाँ, और बकरी का सबसे आदत खराब होता है कि बकरी जिस पौधा के मूड़ी को खा गया, मूड़ी मतलब समझता है ना, सबसे ऊपर आगे वाले भाग को, उस पौधा का विकास ही रुक जाएगा। पढ़ना है कि ऐसा क्यों होता है, चैप्टर में पढ़ना है कि ऐसा क्यों होता है, समझ गए ना। तो उनसे हमको क्या करना रहता है, रक्षा करना रहता है। क्या करना रहता है, रक्षा करना रहता है। हम तो बीज से अंकुरित कर दिए, यानी संतान का जनन
कर दिए। अब जो संतान का जो जनन हुआ है तो उसको पोषण भी चाहिए ना, तो पोषण हम उसके लिए क्या करते हैं, खाद पानी डालते हैं। जैसे हम लोग का माँ बाप क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं बचपन में, अपना माँ का दूध पिलाती है, जब उससे बड़ा होते हैं तो दाल भात रोटी साग सब्जी खिलाती हैं, उससे हमारा विकास होता है। अब फिर यदि कोई मारता है तो उससे भी हमारी माँ बाप क्या करते हैं, हमारे माँ बाप उससे भी हमारे माँ बाप क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, नहीं करते हैं। तो यहां पर भी कहा था कि जय प्रक्रम, कहता वे सारी क्रियाएं, यानी जिन जिन क्रियाओं से आपका क्या होता है, पोषण होता है। पोषण मतलब भोजन आपको मिलता है, ठीक है ना। जिन जिन क्रियाओं से आपको क्या होता है, भोजन की प्राप्ति होती है, और जिन जिन के माध्यम से आपको क्या होता है, सुरक्षा मिलता है, ये सारी घटनाएं क्या कहलाती है, जय प्रक्रम कहलाती है, नहीं कहलाती है। जैसे आप बताते सुनिए, एक अब यदि बेटी है ना, एक यदि लड़की, मान के चलो बेटी का छोड़िए, यदि हाँ बेटी लड़की है, ये जो लड़की है या कोई लड़का है ना, तो किसी भी व्यक्ति को लड़की पैदा होता है तो क्या होता है, सबसे पहले उसको क्या होता है, लड़का हो या लड़की पैदा हो, संतान का जनन होता है, उसको क्या किया जाता है, खाना पीना खिला करके क्या किया जाता है, बड़ा किया जाता है, जो भी उसकी आवश्यकता है। अब देखो एक लड़की को कहां कहां पर सुरक्षा मिलता है, एक लड़की की बात करते कहां कहां सुरक्षा मिलता है। एक सबसे पहला क्या, मां पिता से, दादा दादी से, है कि नहीं है, नाना नानी से, जिस रिश्तेदार के यहां तुम गया, मौसा मौसी, फुआ फुई ने फुआ फूफा, हाँ हम लोग के इधर क्या कहते हैं गांव में, पीसा, उनसे भी वहां पर आपको क्या होता है, रक्षा मिलता है। जब वही लड़की बड़ी होती है, शादी होता है, तो क्या, पति से, फिर पति के बाद किससे, पुत्र से, होता है कि नहीं, पुत्र भी आपको रक्षा करता है कि नहीं, बुढ़ापा में कौन रक्षा करता है, पुत्र ही ना। अब पुतैया से तो छोड़ो, पुतैया से करना, सास पुतों में तो झगड़ा होते रहता है, लेकिन आपको रक्षा कौन करता है। तो देखिए हर स्टेप पे आपको कोई ना कोई क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। इतना ही नहीं, यही लोग जिम्मेदार नहीं हैं, केवल ये आपके रिश्तेदार ही आपके जीवन के रक्षक नहीं है, आपके समाज के लोग भी आपके रक्षक हैं। आप जिस टीचर के पास पढ़ते हैं वो टीचर भी आपकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ये भी आपको देखना पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब क्या, कि हर स्तर पर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अभी कोई लड़का ही है, बाहर का लड़का आकर आपको मारने लगेगा तो क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे, हम आपके क्या ढाल के रूप में खड़ा हो जाएंगे वहां पर, कि आपका हिम्मत कैसे हुआ कि आप हमारे विद्यार्थी को टच कर सकते हैं, कि नहीं है। तो रक्षा हर स्तर पर आपको क्या मिलता है, और हर स्तर पर आपको क्या होता है, भोजन मिलता है, जब तक हम लोग क्या इस पृथ्वी पर जीवित हैं। तो ये सारी क्रियाएं किसके अंतर्गत होता है, जय प्रक्रम के अंतर्गत। कोई दिक्कत है तो समझ गए कि जय प्रक्रम क्या होता है। कहता कि वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण का मतलब क्या, पोषण सुरक्षा आदि होती है, जय प्रक्रम कहलाती है। अब जैसे श्वसन है, सांस भी लेना देना, अब देखिए हमको पेड़ पौधा सुरक्षा देता है कि नहीं, हमको जीने के लिए देता है कि नहीं देता है, ऑक्सीजन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो पेड़ पौधा भी हमारे जीवन के लिए क्या हुए, रक्षक हुए कि नहीं हुए कि नहीं हुए। पोषण पेड़ पौधा से ही हमको क्या होता है, भोजन की प्राप्ति होती है। माँ बाप आपको क्या करते हैं, बना करके लो बेटा खा लो, वो हमको बना करके देते हैं, बस वो हमको क्या करते हैं, भोजन बना करके देते हैं। फिर है जनन, संतान का जनन भी क्रिया होता है, जनन नहीं होता तो आज हम लोग पैदा नहीं होते। ये हमारे क्या है, सृष्टि का क्या है, सृष्टि जो निर्माण हो रहा है, जो रचना हो रहा है, जो लोगों का जनसंख्या बढ़ रहा है, ये किसके माध्यम से, जनन भी दो प्रकार का होता है, पढ़ना है, एक चैप्टर ही है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन।
फिर है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या, जो अपशिष्ट पदार्थ है हमारे शरीर में उसका क्या होना, बाहर निकलना। हाँ, परिवहन। परिवहन का मतलब क्या, एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो यहां पर क्या हम लोग बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो क्या गाड़ी से जाएंगे, नहीं, हमारे शरीर में परिवहन होता है। ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो किसका, किससे, सीरा से। किससे, धमनी। तो आप लोग को बताए थे ना एक दिन कि इसमें जो हमारे अंग में है, शरीर में जो मोटा, सबसे मोटा नस होता है वो क्या है, धमनी होता है। फिर सीरा होता है, फिर शिराएं होती है ना। तो आपको, तो ये जो ब्लड जो जाता है, क्योंकि हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन ग्रहण करने के बाद क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। और उस ऊर्जा को, और साथ साथ जो हम लोग वायुमंडल से जो ऑक्सीजन लेते हैं ना, हम लोग वायुमंडल से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना, उस ऑक्सीजन को हमारे प्रत्येक अंग तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई भाग होगा ना, कोई ना कोई हमारे अंग में है कि नहीं है। तो वो जो अंग है वो क्या है हमारा, वो हमारा क्या है, परिवहन का कार्य करता है। तो वो कौन सा है, सीरा है, धमनी है, शिराएं हैं, जो परिवहन का क्या होता है, कार्य करता है। ये भी हमको पढ़ना है अगला चैप्टर में, ठीक है ना। तो ये सब किसके अंतर्गत होता है, सारा का सारा किसके अंतर्गत, जय प्रक्रम के अंतर्गत। ये नहीं कि केवल जय प्रक्रम में पोषण कर दिया, सुरक्षा दे दिया, नहीं, ये भी सारे क्रियाएं होती है किसमें, जय प्रक्रम में। क्लियर है। अब है पोषण। दूसरा क्या है, पोषण। तो कहता कि वह विधि जिसमें जीव जंतु या पादप, पादप मतलब क्या, पोषक तत्वों को ग्रहण कर अपने विभिन्न कार्यों को क्या करता है, पूरा करता है। समझिएगा, कहता कि पोषण क्या है, कहता है कि वह विधि जिसमें जीव जंतु या पादप, पादप मतलब पेड़ पौधा, क्या करता है, पोषक तत्वों को, कौन सा, पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। और फिर पोषक तत्वों को ग्रहण करके क्या करता है, वह अपने विभिन्न कार्यों को पूरा करता है। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, विटामिन के रूप में लेते हैं, खनिज के रूप में लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वसा का उपयोग करते हैं ना, दूध दही खाते हैं, मछली खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, चर्बी होता है ना, तेल, जितना भी तेलीय पदार्थ है वो सारा का सारा क्या है, वसा है कि नहीं। अंडा खाते हैं, प्रोटीन है उसमें, दूध खाते हैं, प्रोटीन है, दाल खाते हैं, प्रोटीन है। इन सभी चीजों से, आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब हमारे शरीर में क्या करता है, ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। अब जब तक ऊर्जा नहीं बनेगा तब तक आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, खेलने में मन नहीं लगेगा। मम्मी पापा आपको कोई काम बोलेंगे तो आप उस पर झुझुआ के बोलिएगा क्या, कि खाना तो देने के लिए होता नहीं है समय पे, केवल बोलती क्या करने के लिए, काम करने के लिए, है कि नहीं। आप ही लोग को बोलेंगे 2 घंटा पढ़ने के लिए तो आप लोग क्या ना कैसे करके, सर 2 घंटा हो गया, मतलब क्या, इसका कहने का मतलब क्या कि आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में ऐसा भाव क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि आप बैठे बैठे आपके शरीर से ऊर्जा की कमी हो रही है। और जब फिर आपके शरीर में भोजन जाएगा, ऊर्जा का निर्माण होगा, आप अपने आप को क्या समझिएगा, शक्तिमान। शक्तिमान समझ रहे हैं ना, मतलब क्या कि आप अपने आप को ऊर्जावान समझिएगा। और जब आपके शरीर में ऊर्जा आ जाएगा तो आपको काम करने में क्या लगेगा, मन लगेगा, ठीक है ना। तो यही है पोषण। समझ गए पोषण किसको कहते हैं, कि पोषण से क्या होता है, कि पोषण आखिरकार जरूरत क्यों है, कि पोषण इसलिए जरूरत है कि जब तक हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगी तब तक हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में या हमारे मुस्लिम धर्म में, हर धर्म में हाँ क्या है कि फास्टिंग किया जाता है ना। हाँ, जैसे हम लोग के रमजान में होता है ना, कितना 1 महीना का होता है। हिंदू धर्म में जैसे मान के चलिए कोई नवरात्रि करता है, हाँ कोई जितिया करता है, छठ होता है,
मतलब विभिन्न प्रकार के पर्व होते हैं, उनमें क्या होती है, महिलाएं के साथ साथ पुरुष भी सहते हैं ना। तो वो क्या करते हैं, आखिरकार करना क्या है कि वो अपने आप को, शरीर को क्या करते हैं, साधते हैं। भोजन नहीं खाए तो आप ऊर्जा तो नहीं बनेगा उतना, तो वो अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाते हैं। फास्टिंग भी करना जरूरी है। एक तो हम लोग धार्मिक रूप से करते ही है ना, लेकिन यदि कोई कम से कम कहता है कि महीना में आप ज्यादा नहीं कीजिए, तो कम से कम एक दिन जरूर फास्टिंग कीजिए। इससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन का जो है ना, ब्लड सर्कुलेशन वो आपका सही हो जाता है। क्योंकि आप डेली खाते हैं, आप अपने मशीन को डेली एकदम दे रहे कि काम करते रहो, तो मशीन एक दिन थकेगा कि नहीं थकेगा? क्योंकि हमारा शरीर भी क्या एक प्रकार का मशीन है ना। तो इसलिए उस मशीन को थोड़ा सा रेस्ट दे करके हम अपने ब्लड सर्कुलेशन को क्या करेंगे, ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, फास्टिंग किया जाता है। ठीक है ना। तो हम लोगों को भी फास्टिंग करना चाहिए, सप्ताह में एक दिन। पोषण समझ गए कि पोषण क्या होता है, कि पोषण आखिरकार चाहिए। हर एक जीव जंतु में पोषण की क्रिया क्यों होती है, कि पोषण इसलिए होता है कि वह अपने आप में क्या हो, ऊर्जावान महसूस करे और ऊर्जा प्राप्ति करके उसका जो दिनचर्या का जो कार्य है वो कर सके। जैसे हम लोग का दिन, जैसे स्टूडेंट लाइफ में दिनचर्या का क्या काम है, सुबह उठना, पढ़ना, हाँ, ट्यूशन जाना, स्कूल जाना, यही आप लोग का काम है ना। थोड़ा समय के लिए खेल कूद करना, हाँ, फिर रात्रि को पढ़ना, फिर खाना, फिर सोना, हाँ, मतलब क्या है, ये आपकी क्या है, दिनचर्या है। फिर जैसे ही आपका एज बदलेगा, दूसरे एज में जाइएगा, यानी एज के अनुसार दूसरे स्टेप में जाइएगा, तब वहां पर आपका क्या हो जाएगा, दिनचर्या बदल जाएगा। अभी बेटी है तो बेटी वाला कर्तव्य, किसी का पुतोह बनिएगा तो पुतोह वाला कर्तव्य, माँ बनिएगा माँ वाला कर्तव्य, दादी बनिएगा तो दादी वाला कर्तव्य। उसी तरह पुरुष में होता है कि बेटा है तो खेलो कूदो, पढ़ो लिखो, नौकरी करो, हाँ, फिर अपने घर को संभालो, माँ बाप को संभालो, पत्नी करो, पत्नी को संभालो, बाल बच्चा होगा उसको संभालो। तो हर स्टेज पर आपको क्या है, दिनचर्या क्या होता है, अलग अलग। और वो दिनचर्या कब होगा, जब आपके शरीर क्या रहेगा, ऊर्जावान रहेगा। तो ऊर्जावान के लिए क्या चाहिए, आपको पोषण की आवश्यकता चाहिए। अब जब आपको पोषण नहीं मिलेगा, सही ढंग से आपको भोजन नहीं मिलेगा, कुपोषण का शिकार हो जाइएगा, हाँ, तब आपको क्या होगा, आप काम कर पाइएगा, आप किसी काम करिएगा तो मन लगेगा। इसलिए हम लोग बचपन से छठा सतमा में क्या पढ़ते हैं, संतुलित आहार। पोषण कैसा होना चाहिए, संतुलित आहार चाहिए। पोषण में संतुलित आहार, संतुलित आहार का मतलब क्या, कि उसमें हर प्रकार की मात्रा होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, खनिज भी चाहिए, हाँ, वसा की भी मात्रा। और नहीं तो वसा ज्यादा खा लीजिएगा, इतना मोटा हो जाइएगा, फिर आपको चलने में भी कठिनाई होगा। ठीक है ना। तो अभी जो समय, जो वर्तमान में मोदी साहब क्या बोले, समझ रहे हैं, मोदी साहब क्या बोले कि तेल की जो मात्रा है वो आप अपने घर में क्या कीजिए, खपत कम कीजिए। कम से कम, जहां पर कम से कम 10 से 15% कम कर दीजिए। क्यों, दूसरा तेल और दूसरा क्या, चीनी। क्योंकि इन दोनों चीजों से अभी हमारे भारत देश में मोटापा का मात्रा बढ़ते जा रहा है। ये जो चीनी का जो है ना, सबसे ज्यादा शुगर अभी अपने भारत देश में इतना लोग शुगर से पहले पेशेंट नहीं थे, अभी बच्चे को भी शुगर होने लगा है। बच्चे सब भी शुगर से क्या हो गए हैं, ग्रसित हो गया है। तो ये क्या है, मुख्य रूप क्या है इसका मुख्य रूप है कि खान पान में आपको बदलाव करना पड़ेगा। दूसरा, अभी लोग ज्यादा से ज्यादा जंक फूड खाते हैं, जिसको फास्ट फूड कहते हैं। उसमें कोई विटामिन, कोई खनिज, कुछ नहीं रहता है, वो तेल का भुना हुआ चीज रहता है। आप जानते होंगे कि एक हलवाई एक तेल में कम से कम 10 बार 15 बार छानते होंगे,
नहीं है। और एक बार में, कम से कम एक बार में हम लोग का घर का भोजन क्यों स्वस्थ होता है? क्योंकि उतना ही तेल देते हैं जितना तेल में सब्जी बन जाए। लेकिन हलवाई को क्या होता है, उसको तो बेचना रहता है, उसको छानना रहता है, तेल की मात्रा ज्यादा रहता है, उसको आज भी छान लिया, फिर घट गया, फिर उसी में तेल डाल दिया, तो वो तेल क्या हो जाता है, धीरे धीरे विषाक्त हो जाता है, और वो हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। वही हमारे शरीर के लिए क्या है, नुकसानदायक है। तो वो हमारे शरीर में सही ढंग से मेरा शरीर का पोषण नहीं कर पाएगा। इसलिए वैसे चीजों का क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, दरकिनार करना चाहिए, वैसे चीजों से दूर हटना चाहिए। बाजार का चीज, ज्यादा तला हुआ भुना हुआ चीज नहीं खाना चाहिए, वैसे भोजन को अवॉइड करना चाहिए। अब है कि पोषण भी कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 2 प्रकार के। एक होता क्या, स्वपोषण, समझिएगा, एक क्या होता है आपका स्वपोषण, और दूसरा क्या होता है, परपोषण। स्वपोषण का मतलब क्या, वो आपसे नहीं ले रहा, स्वयं हो रहा, वो अपना भोजन स्वयं बना ले रहा। जैसे हम लोग का क्या है, हर चीज भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर है। धान भी लाएंगे, खेत से काट के लाएंगे तब ना चावल बनाएंगे, गेहूं भी लाएंगे तब ना आटा बनाएंगे, सरसों लाएंगे तब ना तेल पेरा करके खाएंगे, आलू उपजाएंगे तो आलू क्या हमारा पेड़ पौधा से बचता है। तो हम लोग क्या है, पूर्ण रूप से क्या है, पेड़ पौधा पर निर्भर है ना। और स्वपोषण का मतलब क्या, कि जो अपना आप स्वयं भोजन बना लेता है। तो जैसे पेड़ पौधा क्या है, स्वपोषी होते हैं। पेड़ पौधा क्या होते हैं, स्वपोषी। क्यों, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्यों, अब बोलेगा सर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, अरे भाई तो हमको तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना मजबूरी है, नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग जिंदा रह ही नहीं सकते हैं। तो आप छोड़ते हैं तो वो ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण वो क्या करता है, वायुमंडल में वातावरण को क्या करता है, वातावरण में जो गैस है उस गैस को क्या किया जाता है, संतुलित किए हुए। आज गैस का आप लोग जानते हैं ना कि हमारे वायुमंडल में 78% क्या है, नाइट्रोजन, 21% क्या है, ऑक्सीजन। अब बाद बाकी जो 1% है उसमें CO2 कितना है, 0.03%। यानी इतना कम है, तब तो इतना गर्मी लग रहा है बच्चों। अब इसकी मात्रा यदि बढ़ने लगे तो हमारे वायुमंडल का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और तापमान बढ़ेगा तो क्या इस धरती पर जीना संभव होगा, तो आने वाले समय में होगा, आने वाले समय में होगा। धरती का आज हो, कल हो, या 1 साल बाद हो, 1 लाख वर्ष बाद हो, लेकिन धरती का विनाश होगा। इसका मुख्य रीजन है ये मानव, ये जो हम लोग मानव है ना, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों से क्या करते हैं, खिलवाड़ करते हैं। बड़ा बड़ा पहाड़ को तोड़ देते हैं, सड़क बना लेते हैं, बड़ा बड़ा पेड़ पौधा को काट करके हवाई अड्डा बना लेते हैं, पेड़ पौधा काट के क्या करते हैं, सड़क का निर्माण करते हैं, रेल मार्ग निर्माण करते हैं। तो ये सब जो निर्माण करते हैं, तो पेड़ पौधा कटेगा तो उसका दुष्प्रभाव कहां पड़ेगा, इसी पृथ्वी पर जो उपस्थित जीव जंतु है उसी पर न पड़ेगा दुष्प्रभाव, कि किसी तीसरे में पड़ेगा। ऐसा थोड़े है कि आज यूक्रेन और रूस में लड़ाई हो रहा है ना, तो क्या उसका प्रभाव हमारे भारत पे नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। उतना जो बारूद जो फट रहा, आग निकल रहा है, तो कहीं हवा कोई रुका हुआ रहता है, हवा एक जगह से क्या होता है दूसरी जगह जाता है। यदि वहां का तापमान बढ़ा तो हमारे यहाँ का भी तापमान धीरे धीरे, आज नहीं बढ़े 1 साल बाद बढ़े, लेकिन यहाँ का भी तापमान में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। बड़े बड़े पहाड़ पर घर लोग बना लेता है, पहले लोग घर में फूस के घर में रहा करते थे, अब क्या है पक्का बिल्डिंग का, तो जो सीमेंट होता है वो गर्म ज्यादा पैदा करता है, मिट्टी गर्म नहीं करता है। मिट्टी गर्म देखा है, मिट्टी गर्म होता है, मिट्टी गर्म होता है तो उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। लेकिन आप घर जब गर्म हो जाता है छत, तो उसको ठंडा होने में कितना समय लगता है, सुबह तक ठंडा नहीं होता गर्मी के मौसम में। ये स्वपोषण जो है आपका क्या है, ये कौन करता है, पेड़ पौधा, ये किसी दूसरे से
हाँ, कुछ लेता नहीं है, ये केवल देने का ही काम करता है। आप लोग तो एक 5वां छठा के बुक में एक है ना, पेड़ पौधा, पेड़ की कहानी, एक बच्चा था, है ना, कहानी है ना, कि वह बच्चा पेड़ से उसको क्या होता है, ज्यादा लगाव हो जाता है। दानी पेड़ है ना, क्लास 7 में है ना, तो उसमें क्या होता है कि पेड़ अंत तक मर जाता है, फिर भी उसको कहता है कि तुम मेरा जो मरा हुआ अब जो शरीर बचा है उसको भी लेके तुम जाओ, अपनी आवश्यकता को क्या कर लो, पूरा कर लो। वो आपसे पेड़ पौधा कुछ मांगता नहीं, वो केवल और केवल क्या करता है, और वो किसी से मतभेद भी करता है। मतभेद पेड़ पौधा कभी देखा है मतभेद करते हुए? हम लोग तो मतभेद करते, माँ बाप में ही मतभेद करते, जो जन्म दिया है उसी से भेदभाव करते, नहीं करते हैं। हमारे अनुकूल है तो भेद, हम अच्छा है, उनके नजर में हम अच्छा है या हमारे नजर में वो अच्छा है। लेकिन कभी पेड़ पौधा कभी किया है आप लोगों से या हम लोगों से भेदभाव? वो तो सभी को ऑक्सीजन देने का काम करता है। ऐसा थोड़ी है कि हम पेड़ लगाए हैं तो हम कहेंगे कि ये पेड़ भैया आप हम ही को ऑक्सीजन दीजिएगा, उसको ऑक्सीजन नहीं दीजिएगा, है? देखिए, समझिए पेड़ पौधा की कहानी। वो क्या करता है कि वो अपने जो ऑक्सीजन को जो निर्गत करता है, वो ऑक्सीजन को क्या करता है, पूरे वायुमंडल में देता है। अब वायुमंडल में जो जीव जंतु हो, चाहे मानव हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, जो भी रहेगा, वो सब उस ऑक्सीजन का क्या करेगा, अपने श्वसन में क्या करेगा, भाग लेगा, नहीं लेगा, है कि नहीं है? उसका उपयोग करेगा कि नहीं करेगा? तो इसलिए ये जो स्वपोषण होता है ना बच्चों, स्वपोषी मतलब पेड़ पौधा जो है वो हमारे जीवन का क्या है, अमूल्य है। क्या है? अमूल्य है। क्लियर? अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए क्या कहता है कि स्वपोषण कहता है कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न होकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा शैवाल, देखो तो ये पेड़ पौधा है ना जी, ये हमें केवल ऑक्सीजन ही नहीं देता है, पेड़ पौधा केवल हमें ऑक्सीजन ही नहीं देता है, ये हमें फल भी देते हैं, ये हमें फूल भी देती है, हाँ, लकड़ी भी देती है, जिससे हम अपने घर के सजावट में इसका क्या कर सके, उपयोग कर सके, जलावन भी देती है, साथ ही साथ ये हमें छाया भी देती है। जब आप किसी सफर में निकलते हैं, जब अधिक गर्मी पड़ने लगती है तो रास्ता में पेड़ आपको क्या करता है, छाया। लेकिन ये मानव जो है बेईमान, हाँ, दुश्मन, ये मानव दुश्मन है, हर चीजों का दुश्मन मानव है। ये अपनी आवश्यकता पूरा करने के लिए ये हमारी मातृभूमि को सबसे खुशहाल जीवन बिताने वाली चीजों को क्या करते हैं, काट काट के क्या उसका नरसंहार कर दिया है। इसलिए हम लोगों को जब पढ़ लिख रहे हैं तो हमको पेड़ पौधा के बारे में अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए और इसका वृक्षारोपण पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो हमारे, सुनिए, क्योंकि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, आज उसको यदि पेड़ पौधा लगा करके नहीं देंगे तो उसको उसका जीवन खुशहाल नहीं बीतेगा। आज हमारे पूर्वजों के कारण ही ना उन्होंने काटा, तभी ना आज उसका दुष्परिणाम हम लोग भोग रहे हैं कि आज हम लोग गर्मी से तप्त रहे हैं, नहीं रहे हैं। आज हम लोग के घर में, पहले पूछेगा अपने दादा दादी से कि एसी का नाम सुने थे, पंखा में सोए थे, बोलेंगे नहीं बच्चों, हम लोग पंखा में नहीं सोए थे। उस समय में हाथ का पंखा होता था, हाँ, जिसको बेना भी कहते हैं, समझ जाइए। हम लोग के यहाँ क्या उसको बेना कहते हैं ना, तो हाथ के पंखा उन लोग के लिए काफी था। आजकल तो पंखा का हवा भी कोई काम का, कूलर भी कोई काम का, केवल और केवल थोड़ा सा काम दे रहा था, क्या, एसी। तो क्या एसी सभी को लगाना संभव है? क्या सभी जितने भी हमारे इस पृथ्वी पर लोग हैं, सभी लोगों का आर्थिक एक ही समान है? जब आपका आर्थिक नहीं रहेगा
तो आप कैसे एसी लगा सकते हैं? आर्थिक मतलब समझते हैं ना, रुपया। तो सब एक ही समान के तो लोग नहीं है, कोई धनिक है, कोई गरीब है, कोई मध्यम वर्गीय है। तो धनिक तो लगा लेगा, गरीब कहां जाएगा? तो गरीब को एक ही आशा रहता, वो किसका? पेड़ पौधा का। और गरीब ही सबसे ज्यादा पेड़ पौधा लगाता है। धनिक जानते हो ना, जितना भी कर्मचारी लोग है ना, थाना पदाधिकारी, एसडीओ, बीडीओ, मुख्यमंत्री, हाँ, प्रधानमंत्री, हाँ, वो लोग क्या पर्यावरण दिवस पर एक पौधा लगा करके फोटो खिंचाने के लिए सब, हाँ, फोटो खिंचा लिए, उसको देख रेख करने के लिए भी कोई नहीं है। और हम लोग जो आम पब्लिक है वो पेड़ लगाते भी हैं, उसका देख रेख भी करते हैं, और उससे जो फल निकलता है ना, उस समाज में हम लोग खाते भी हैं और दूसरे को खिलाने का भी काम करते हैं। तो हम लोग को फोटो नहीं बनना है, हम लोग को क्या बनना है? दाता बनना है। हम लोग को क्या बनना है? दाता बनना है, ना कि फोटो बनना कि फोटो में रह जाए। ठीक है ना? तो फोटो मत खिंचाइए, दाता बनने का प्रयास कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाइए। आप लोग किसान के बच्चे हैं, सबके इसमें फादर किसान है ना? जो भी बच्चे गांव से बिलोंग्स करते हैं तो उनके फादर तो किसान होते हैं। उनको बोलिए कि कम से कम किसी भी आपका खेत है तो उस खेत के कोना पर खेती नहीं होता है, क्योंकि न वहां पर हल जुताई होता है। तो कम से कोना पर 4 गो पेड़ पौधा लगा देने के लिए। कोना पर खेती हुआ है, धान हुआ है, कोना पे होता है। यदि उस कोना पर पौधा लगा दिया जाए तो फसल भी बीच में होगा कि नहीं होगा? जो भी पौधा लगाना, यदि विशाल नहीं लगाना, कोई बात नहीं, विशाल मत लगाइए। अब आम लगाइएगा तो आम तो क्या हो जाएगा? खेत को ही ढक लेगा, तब तो उसमें धान की फसल ही नहीं होने देगी। तो वैसा पौधा लगाइए जो सीधा लंबा जा सके। अब उसका फायदा भी है, कहिएगा कैसे? तो अब उसका एक तो पौधा हो जाएगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन दे देगा। दूसरा क्या, उसमें से जो पत्ता झड़ेगा वो खेत में गिरेगा, और वर्षा जब जल होगी वो पत्ता उसमें क्या होगा? सड़ जाएगा, और वो किसका निर्माण करेगा? जैविक खाद का। एक प्रकार से जब जैविक खाद हमारे खेतों में मिलेगी तो हमारे मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। और जब ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी तो हमारी खेत की उर्वरता क्या होगी? बढ़ेगी। और जब बढ़ेगी तो फसल भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस तरह से आप लोग जो पढ़ रहे हैं ना बच्चों, तो आप देखिए, गार्जियन को ये चीज पता नहीं है, तो आप लोग गार्जियन को इस चीज के लिए क्या कीजिए? प्रेरित कीजिए, उनको समझाइए कि उस प्रकार का पौधा लगाइए कि जो पौधा क्या हो? सीधा जाए, और उस पौधा का छाया ज्यादा हमारे खेतों पर न पड़े। इस प्रकार के बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, है ना? शीशम है, शीशम भी सीधे जाता है। हाँ, उसके बाद हो गया मोहंगनी, हो गया, हाँ, सपेती हो गया। तो ये सब पौधा लगाइए, और जब पौधा लगाइएगा तो हमारा पृथ्वी फिर हरा भरा होगा, और फिर हरा भरा होगा, ऑक्सीजन की मात्रा फिर बढ़ेगी, फिर ऑटोमेटिक तापमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसलिए हमें पौधा को लगाने पर ज्यादा विशेषकर क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है तो समझिए। तो कहता है कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न होकर वो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? स्वपोषण कहा जाता है। जैसे पेड़ पौधा, शैवाल, ये शैवाल है, देखते होंगे कहां पर? पानी में। जब नदी में जाते होंगे किनारा में, तो आपको पैर में क्या होता होगा? लग जाता होगा, जल्ला की तरह, जाल की तरह रहता है, हरा हरा रहता है। और जहां पर इसकी मात्रा बढ़ जाती है, हाँ, वहां का रंग, पानी का रंग हरा हो जाता है। केवल शैवाल हरा ही नहीं होता है, लाल शैवाल भी होता है, भूरा शैवाल भी होता है, और शैवाल को खाया भी जाता है। समुद्री शैवाल में, हाँ, शैवाल को खाया भी जाता है। और शैवाल जो है ना, एक कोशिकीय जीव का क्या है? भोजन भी है। समझिएगा,
एक कोष के जो जीव होते हैं उसको भी क्या, शैवाल भी क्या है एक प्रकार के एक कोष के जीव ही है। शैवाल भी क्या है एक कोष के जीव ही है। क्लियर है? आगे है, अब देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। अब यहां पर संश्लेषण बात था, क्या था? संश्लेषण था क्या चीज का? कि पौधा स्वपोषण करता है तो संश्लेषित करके, तो कौन सा विधि से भोजन बनाता है? तो कहता है कि प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है समझिएगा, कि प्रकाश संश्लेषण पौधा को भोजन बनाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। 4 चीजों की आवश्यकता होती है। उसमें पहला होता है क्या चीज? सूर्य की प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, और मृदा मतलब मिट्टी से जल और खनिज, और चौथा चीज उसके अपने आप पत्ता में ही रहता है क्लोरो, और उसी क्लोरोफिल के कारण पौधा क्या होता है? हरा रहता है। पौधा हरा रहता है कि पौधा का पत्ता हरा रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण समझिएगा, कहता कि वैसा प्रक्रिया जिसमें पादप मतलब क्या? वायुमंडल से क्या? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब मृदा मतलब मिट्टी से क्या? जल एवं सूर्य की तथा पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल अभिक्रिया करके अपना भोजन बनाता है, और इस क्रिया को ही क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहा। साथ ही इस प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद के रूप में कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, जिसका उपयोग वो अपना भोजन के रूप में करता है। पौधा भी ना बढ़ता है, उसकी भी टहनी बढ़ती है, उसमें भी विभिन्न प्रकार के शाखाएं निकलती है, उसमें भी फूल लगता है, उसमें भी फल लगता है। तो भाई उसमें ऊर्जा बनेगा तभी ना वो उस ऊर्जा का उपयोग करेगा फल फूल टहनी पत्ता नया बनाने में। साथ ही साथ ऑक्सीजन तथा जल भी बनाता। इसी ऑक्सीजन का उपयोग क्या करता है बच्चों? जीव जंतु श्वसन क्रिया में करता है, और साथ ही साथ ये जल वाष्पोत्सर्जन क्रिया में भी भाग लेता है। और तुलसी के पत्ता को जब हम लोग गाड़ते तो उसमें भी क्या रहता है? जल गिरता है, रस गिरता है कि नहीं गिरता है? तो उसमें उपस्थित रहता है तभी तो गिरता है, नहीं रहेगा तो गिरेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? एक रासायनिक समीकरण से समझेंगे, समझिएगा। अब आपको क्या बोला कि वायुमंडल से क्या लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। मृदा से क्या लेंगे? जल। अब क्या चाहिए इसको? क्या चाहिए? सूर्य की प्रकाश, यानी रात के अंधेरा में भोजन नहीं बनाएगा। और क्या? क्लोरोफिल। अब क्या बनाएगा? C6H12O6 प्लस 6 2 प्लस क्या? 6 मोल जल। समझिएगा। अब इसको क्या करना है? संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए यहां क्या करेंगे? 12 और यहां कितना? 6 लगा दीजिए। ये आपका क्या हो गया? संतुलित हो गया। देखिए ना, 6 को कार्बन 6 दूनी 12, अब 12 को यहाँ 12 24 को ऑक्सीजन हो गया। तो 6 को ऑक्सीजन यहाँ, और 6 दूनी 12 12 6 18 6 24 को गया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 12 दूनी 24, तो 24 12 को यहाँ पर हाइड्रोजन है, 6 दूनी 12 को यहाँ पर हो गया, तो 12 12 हो गया ना। तो देखिए ये बन गया आपका क्या? ग्लूकोज। हाँ, जिसका उपयोग पौधा अपने शरीर को वृद्धि करने में, फल लगने में, फूल लगने में, नया टहनी बनाने में, नया पत्तियों का उत्पादन निर्माण करने में, इन सभी में क्या करता है? पौधा करता है। और इस ऑक्सीजन का बच्चों हम लोग करते हैं, ये मानव, हाँ, जो पौधा के लिए क्या है? दानव का काम करता है। हाँ, और ये जल
वाष्पोत्सर्जन क्रिया में भी भाग लेता है। अब वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग आपको क्या करेंगे, बताएंगे। तो आज आप लोग का क्या है, यहां तक था। इसमें कोई दिक्कत है?